नमस्कार। दिल्ली एनसीआर के मौसम समाचारों में आप सभी दिल्ली एनसीआर वासियों का स्वागत है। अगले मौसम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाकर सभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि अगले मौसम की जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम भी जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी मौसम की जानकारी दे सकें। तो आइए देखते हैं दिल्ली एनसीआर के मौसम का हाल। तो आइए देखते हैं कि 7 और 8 मई को भारतीय मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम का हाल और क्या है मौसम पूर्वानुमान। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश, 11 मई तक लू से रहेगी राहत। भारतीय मौसम विभाग का ताजा अपडेट। हरियाणा में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, तेज हवाओं के साथ होगी बारिश, अलर्ट जारी। उत्तराखंड में मौसम बदला, उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। 4 धाम में वर्षा और निचले क्षेत्रों में तेज हवाएं एवं ओलावृष्टि की चेतावनी। हिमाचल में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान के साथ होगी तेज बारिश, ओलावृष्टि की भी है चेतावनी। दिल्ली एनसीआर में अगले 4 दिनों तक होगी हल्की बारिश, 11 मई तक लू से मिलेगी लोगों को राहत। भारतीय मौसम विभाग ने जारी किया ताजा अपडेट। दिल्ली में बादल छाए रहने और हल्की बारिश होने से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण अगले 4 दिनों तक हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है और 11 मई तक लू से लोगों को राहत मिलती रहेगी। इस बीच दिल्ली के कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई भी है और तापमान सामान्य से 7 डिग्री कम रहा। पालम में सबसे अधिक 3.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज हुई। अभी 4 दिन और हल्की वर्षा होने की संभावना है। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सोमवार को आकाश में बादल छाए रहे, कई इलाकों में हल्की वर्षा भी हुई। पालम में सबसे अधिक 3.3 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। इसी तरह पीतमपुरा व मयूर विहार में भी 0.5 मिलीमीटर वर्षा हुई। इसके अलावा कुछ अन्य जगहों पर भी बूंदाबांदी हुई। इसमें दिल्ली में पिछले दिनों के मुकाबले अधिकतम तापमान में 3.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई है। इस वजह से अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस नीचे आ गया है, लिहाजा गर्मी से राहत रही और मौसम खुशनुमा बना रहा। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली में अभी 4 दिन हल्की वर्षा हो सकती है और 11 मई तक लू से लोगों को राहत बरकरार रहने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को सामान्य तौर पर आकाश में बादल छाए रहेंगे, गरज और बिजली चमकने के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। इसके अलावा कुछ समय के लिए 50 किलोमीटर की गति से आंधी भी चलने की संभावना है। इसी के साथ ही पंजाब के अमृतसर में मानसून का कहर, 34 इलाके जलमग्न होने के कगार पर। अमृतसर में मानसून के दस्तक से पहले 34 इलाकों में जलभराव का खतरा मंडरा रहा है। सालों से इस निचले इलाकों में बारिश का पानी भर जाता है, जिससे लोगों को भारी परेशानी होती है। इस बार भी हालात बिगड़ने की आशंका है। इस बार जून के मध्यांतर तक प्री मानसून आने की उम्मीद है। उधर हरियाणा में बदलने वाला है मौसम का मिजाज, आज तेज हवाओं के साथ पड़ेगी बारिश, अलर्ट जारी। हरियाणा के हिसार में वर्षा से तापमान में गिरावट आई है, जिससे मौसम ठंडा हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह तक वर्षा की संभावना है, जिससे अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट हो सकती है, यानी कि गर्मी से राहत मिलने से लोग खुश हैं। मौसम में परिवर्तन के साथ ही तेजी से बदलाव हो रहा है। रात के तापमान में करीब 3 डिग्री तक की गिरावट हुई है, तो वहीं दिन के तापमान में 1 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 17 जिलों में वर्षा भी हुई। इससे करनाल में सबसे ज्यादा वर्षा का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। अब आने वाले 11 मई तक मौसम वैज्ञानिकों ने वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हरियाणा में अगले सप्ताह तक वर्षा होने की संभावना बन रही है और उत्तराखंड में मौसम ने ली करवट। केदारनाथ यमुनोत्री धाम में बढ़ी ठुठरन, उत्तरकाशी में बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड में मौसम के बदलने से केदारनाथ और यमुनोत्री में बारिश से ठंड बढ़ गई है, जबकि कुमाऊं मंडल में भी वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने की संभावना जताई है। उत्तरकाशी के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया है। अन्य जिलों में भी सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। 4 धाम में वर्षा और निचले क्षेत्रों में तेज हवाएं व ओलावृष्टि की चेतावनी है। सभी शहरों में तापमान सामान्य से 1 से 3 डिग्री कम हुआ। मौसम हुआ सुहावना। देहरादून सहित प्रदेश भर में अधिकांश क्षेत्रों में सोमवार को भी मौसम का मिजाज बदला रहा। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम में वर्षा होने से ठुठरन एकाएक बढ़ गई है। वहीं समूचे कुमाऊं मंडल में वर्षा हो रही है। हालांकि आदि कैलाश यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। पहाड़ से मैदान तक तापमान सामान्य से 3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया जा रहा है, जिससे मौसम सुहावना बना हुआ है।
स्थानीय मौसम केंद्र ने बताया कि अगले 2 दिन प्रदेश भर में मौसम का मिजाज इसी प्रकार बदला हुआ रहेगा। सभी जनपदों में बादल छाए रहने की संभावना है। कहीं कहीं आकाशीय बिजली चमकने, 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने, ओलावृष्टि के साथ तेज वर्षा होने की भी संभावना है। 7 एवं 8 मई को उत्तरकाशी में कहीं कहीं भारी व कहीं अत्यंत भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और ओलावृष्टि का रेड अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। इस बीच कुमाऊं मंडल में रुक रुक कर वर्षा हो रही है। इसी बीच हिमाचल के 5 जिलों में अगले 5 दिनों तक आंधी तूफान के साथ होगी तेज बारिश। ओलावृष्टि की भी चेतावनी, लोग रहें सावधान। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला जिलों में अगले 5 दिनों तक आंधी, बिजली और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश की संभावना है। प्रदेश में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है और तापमान में गिरावट आई है। अगले 5 दिनों तक 5 जिलों में आंधी के साथ ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा पूर्वानुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, मंडी, कुल्लू और शिमला में अगले 5 दिनों तक आंधी और आसमानी बिजली गिरने, ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और निचले क्षेत्रों में बारिश की है संभावना। ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व निचले क्षेत्रों में वर्षा की संभावना जताई गई है। प्रदेश में बीते 5 दिनों के दौरान किन्नौर, लाहौल, स्पीति और कुल्लू को छोड़कर बाकी जिलों में सामान्य से अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश में 5 दिनों के दौरान सामान्य से 22% अधिक वर्षा दर्ज की गई है। तो ये था दिल्ली एनसीआर के मौसम समाचार व जानकारी। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि सभी को इसकी जानकारी मिल सके। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।